अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ I14 सेक्टर के अंदर। I14 एक लो कास्ट सेक्टर है, लो बजट सेक्टर है, इसलिए मैं गाय बगाए इसकी वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन कुछ दोस्त मेरे नीचे कमेंट्स के अंदर बहुत अजीब किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त का मेरे कमेंट आया हुआ था कि घटिया तरीन सेक्टर। अब मैं उनको इससे ज़्यादा और क्या जवाब दूंगा कि इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज़ के 4 कैटेगरीज़ के सेक्टर्स हैं। एक वो हैं जो एलीट क्लास हैं, जहां मैं और आप शायद एंटर भी नहीं हो सकते। उसके बाद फिर लो है थोड़े से, जैसे जी सेक्टर है। जी के अंदर भी आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि हम वहाँ पे मकान बना के अपनी फैमिली मूव कर सकें, इसलिए CDA ने कुछ लो कास्ट लो बजट सेक्टर भी रखे हुए हैं। लो बजट लो कास्ट सेक्टर अगर ना होते तो मैं और आप या तो आज पिंडी में रह रहे होते या फिर हमारी फैमिलीज़ आज अपने अपने गांव के अंदर होती। तो थोड़ा सा कमेंट करने से पहले या जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से देखा करें कि किस तरह की चीज़ है। अब ये घटिया तरीन जो सेक्टर है I14, इसके अंदर आज भी ये सूरत हाल है कि आप बड़ी आसानी से करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक 5 मरले प्लॉट ख़रीद सकते हैं और अपनी फैमिली को बाइज़्ज़त तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जी का बताऊं, G13 सेक्टर, वहाँ पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे 4 मरले का प्लॉट 2.25 करोड़ से लेकर तो 2.25-3 करोड़ तक उसकी वैल्यू है। तो इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखा करें कि आपको जो प्राइस मिल रही है वो किस तरह की है। कुछ भी हो, ये CDA का प्रॉपर सेक्टर है, तो इज्तनाब किया करें इस तरह की चीज़ों से, ताकि बाकी जो लोग हैं उनके जो ख्वाब हैं या जो अपनी फैमिलीज़ को मूव करना चाह रहे हैं तो वो कम अज़ कम CDA के सेक्टर्स में रहते हुए अपनी फैमिलीज़ को मूव कर सकें। तो बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। मैं साथ साथ आपको इसकी अपडेट्स इसलिए देता रहता हूँ कि ये 60 से 65% आबाद सेक्टर है। ये इसके मैं मेन डबल रोड के ऊपर हूँ इस टाइम। I14-3 का ये मेन डबल रोड है। मकान तकरीबन यहाँ जो ये मेन बुलेवार्ड है स्टार्टिंग वाला, इसके ऊपर कोई 70 से 80% मकान बन चुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये शुरू वाला एरिया I14-3 का। इसमें 25-50 भी है, इसमें 30-60 भी है, इसमें 25-60 के भी प्लॉट्स हैं। तो ये डेवलप पूरा है I14। इसके अंदर यहाँ गैस मौजूद है, इसके अंदर लोग पानी बोरिंग का यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा इसकी जो अंदर की गलियां हैं वो उस तरह से अभी नहीं बन पाई। शायद मेरे वो दोस्त इस वजह से इसको घटिया तरीन सेक्टर का लक़ब दे रहे थे। लेकिन गलियां CDA की ये रूटीन है कि अच्छे से अच्छा सेक्टर हो या बुरे से बुरा, हमेशा गलियां एंड पे जाके बनाता है। मेन रोड्स इसके कंप्लीट हो चुके हुए हैं, गलियों के अंदर अभी कारपेट नहीं किया गया उनको, और वो भी जल्द अगर हो जाता है तो ये बड़ा अच्छा सेक्टर बन के सामने आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर CDA का सेक्टर है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी आबादी आ चुकी है सेक्टर के अंदर। सेक्टर तकरीबन 60 से 65% डेवलप हो चुका हुआ है इक्वली, चाहे हम बात करें I15-1 की, 2 की, 3 या 4 की, सारे इक्वली इसके अंदर आबादी आ चुकी हुई है। लोग बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं। अब ये वाला एरिया जितना है ये सारा 1 का है। 1 के अंदर 25-50 से लेकर 25-60 और 30-60 के प्लॉट्स हैं, जबकि कुछ प्लॉट्स यहाँ पे 35-60 के भी हैं। 25-50 के जो I14-1 के अंदर जो वैल्यू चल रही है प्लॉट्स की, वो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक 25-50, और 25-60 जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से लेकर तो 1 करोड़ 55-60 लाख तक उसकी कीमत चली जाती है। और जो 30-60 है उसकी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर तो मेन डबल रोड के ऊपर ज़्यादा प्राइसेस हैं। लेकिन अगर हम विद इन दी सेक्टर रहें, गलियों के अंदर रहें, तो उनकी जो प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख तक मैक्सिमम आपको गलियों के अंदर प्लॉट मिल जाता है। I14-2 जो है वो थोड़ा सा माठा सेक्टर है, क्योंकि इसकी कुछ पोर्शंस हैं जिसके अंदर जो लेवल हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो इसका एरिया है वो डिप्रेशन में है। वहाँ पे आपको बेसमेंट्स बनानी पड़ती हैं, इसीलिए उनकी प्राइसेस भी कुछ कम है।
लेकिन जो लेवल एरिया आता है उसकी प्राइसेस बाकी सेक्टर्स के बराबर बनती हैं, चाहे वो 25-50 का प्लॉट हो, 25-60 हो या 30-60। तो जितने अच्छे इलाके हैं i14 के, चाहे वो 1 हो, 2, 3 या 4 हो, तो इन सब की जो आपस में प्राइसेस हैं वो तकरीबन बराबर होती हैं। 30-60 का जो प्लाट है वो एवरेज प्लाट आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख तक मिलता है। 25-60 जो 6 मरले के बराबर है, उसकी कीमत जो लेवल अच्छे प्लाट्स हैं चारों सेक्टर्स को मिला के वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक इनकी कीमत है। और 25-50 का जो लेवल प्लाट है वो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक मिलता है। यहाँ जो गलियों का साइज़ है वो 30 फुट है, 30 फुट की गलियाँ हैं मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ 20-40 के जो प्लाट्स हैं उनके सामने जो गलियाँ आ रही हैं वो 20 फुट की गलियाँ हैं, यानी 3 मरले की भी प्लाट्स मौजूद हैं i14-3 के अंदर। बिल्कुल शुरू में ही आ जाते हैं ये 20-40 के, जिनको 3 मरले के बराबर कहते हैं। तो 20-40 के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ मकान बनाकर रह रहे हैं। अच्छा, साथ साथ कुछ जो इसके पार्क्स हैं उनको भी डेवलप कर दिया गया है। इसकी कुछ मार्केट्स हैं वो भी बन चुकी हुई हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ इन मार्केट्स के अंदर से मिल रही होती हैं। ये वाला मेन हर्डल था जहाँ पे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वो जगह बनती है कि जब आप गोल्डा मोड़ से G13 की तरफ या आगे कश्मीर हाईवे की तरफ मूव करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्कशॉप्स हैं और ये बहुत कच्चा सा रोड था, यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता था। लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया है, डबल रोड बना दिया गया है और वर्कशॉप्स, बहुत सारी वर्कशॉप्स यहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको ख़त्म करना बाकी है। ये गोल्डा मोड़ का फ्लाईओवर है। इसकी जो प्लानिंग थी, गोल्डा मोड़ के जो अंडरपास है, ये बड़ी पुअर प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया है। जो इसके मकासद थे वो हल नहीं हो सके क्योंकि ट्रैफिक जैम रहती है यहाँ पे भी। लेकिन अब यहाँ पे सिग्नल को लगाया जा रहा है। सिग्नल लगने के बाद शायद ये जो रश आवर्स होते हैं वहाँ ट्रैफिक जब जैम होती है तो वो शायद इसका मसला सिग्नल लगाने के बाद हल हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये जैम रहता है रश आवर्स के अंदर, सुबह भी और शाम के टाइम भी। तो ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक इंफॉर्मेशन i14 की। क्योंकि लो कास्ट सेक्टर है, यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप पड़ा हुआ है, प्राइसेस अभी भी कंट्रोल हैं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आपके लिए आइडियल हो सकता है, और अगर आप घर बनाकर अपनी फैमिली को मूव करना चाहें तब भी बड़ी आसानी से आप यहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि हम CDA के तमाम सेक्टर्स के अंदर डील करते हैं, इसलिए अगर आप CDA के किसी भी सेक्टर में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहें, वहाँ पे परचेज़ करना चाहें या किसी भी सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना चाहें, किसी भी सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और G13 में मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। आज की i14 की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।